नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। एक बार फिर लालू यादव फंस गए हैं और इस बार भी वही पुराना पैंतरा, वही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। उर्स के मौके पर दरगाह में चादर चढ़ाकर अमन चैन की दुआ मांगने वाले लालू यादव अब खुद सियासी तूफान में घिर चुके हैं। पक्ष ने तुरंत मोर्चा खोल दिया है और सीधे आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव नजदीक आते ही लालू यादव को सिर्फ मुस्लिम वोटों की याद आती है, जबकि हिंदू त्योहारों और परंपराओं से उनका कोई लेना देना नहीं होता। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये वाकई आस्था है या फिर एक बार फिर वही पुरानी सियासी चाल। तेजस्वी की राहें और मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि अब जनता भी पूछ रही है क्या राजद सिर्फ एक वर्ग को खुश करने में लगी है और बाकी को नजरअंदाज कर रही है। यानी साफ है, एक बार फिर लालू यादव वही पुराने जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। बुरे फंसे लालू यादव। बिहार की राजनीति में जहां एक और जातीय समीकरण और सामाजिक न्याय की बातें सदियों से अहम मानी जाती है, वहीं दूसरी ओर धर्म और समुदाय आधारित राजनीति भी चुनावों से पहले अचानक जोर पकड़ने लगती है। ऐसा ही कुछ इन दिनों देखने को मिल रहा है, जब राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने पटना हाई कोर्ट के पास स्थित मशहूर दरगाह पर जाकर चादरपोशी की। ये कार्य उन्होंने उर्स के मौके पर किया, जहां उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ जाकर दरगाह पर चादर चढ़ाई और बिहार में अमन चैन शांति मेलजोल और तरक्की की दुआ मांगी। ऐसा उनका कहना है, लालू यादव का कहना है। अब ये तो एक धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधि मानी जा सकती है, लेकिन जब बात लालू यादव जैसे राजनीतिक शख्सियत की हो और चुनाव करीब हो, जिनकी हर गतिविधि सियासी चश्मे से देखी जाती है, तो राजनीतिक गर्म होना तो तय है। और वही हुआ भी। जैसे ही चादरपोशी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है शुरू हो गया और लालू यादव पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप फिर से ताजा हो गया। तेजस्वी की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी ने तो बिना देर किए सीधा वार किया। पार्टी प्रवक्ता रामसागर सिंह ने कहा कि लालू यादव और उनका पूरा परिवार हर बार चुनावों से ठीक पहले इस तरह की गतिविधियों में जुट जाता है, यानी कि एक ढोंग करता है ताकि मुस्लिम वोट बैंक को साधा जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू कभी भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाते, ना ही किसी मंदिर में सार्वजनिक रूप से पूजा करते दिखते हैं, लेकिन जैसे ही उर्स या ईद आती है तो चादरपोशी मुबारकबाद करते नजर आते हैं। यानी उनके अनुसार लालू यादव की धार्मिक भावनाएं एक तरफा होती है और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा लेना होता है और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिमों को बहुत मानते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि राजद को हरा रंग पसंद है, जो मुस्लिम समुदाय से जुड़ा माना जाता है, बहुत पसंद है, लेकिन भगवा रंग जो हिंदू परंपराओं का प्रतीक है, उनसे उन्हें चिढ़ है। ऐसी बयानबाजी ये बताती है कि बीजेपी इस मुद्दे को सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं मान रही, बल्कि इसे वोटों के ध्रुवीकरण के तौर पर देख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता अब इन बातों को समझ चुकी है और लालू परिवार को पहले ही घर बैठा चुकी है। जेडीयू ने भी इस चादरपोशी को एक राजनीतिक नाटक कहकर नकार दिया है। जेडीयू ने प्रवक्ता नीरज कुमार ने तीखा तंज कसते हुए कहा है कि लालू यादव को चादरपोशी का अधिकार जरूर है, लेकिन सवाल ये है कि वे किस मन्नत के लिए वहां गए थे। उन्होंने व्यंग किया कि यह मन्नत दरअसल उनके बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की हो सकती है और ये पूरा आयोजन उसी दिशा में एक इशारा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लालू यादव जब सत्ता में थे तब अपने गांव तक में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं करवा पाए, लेकिन अब उनकी पार्टी जनता को भावनात्मक रूप से छलने की कोशिश कर रही है और इसीलिए वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, चादरपोशी चढ़ाने जा रहे हैं। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि चादरपोशी को पक्ष सीधे तौर पर राजनीतिक स्वार्थ से जोड़ रही है और ये चुनावी मंच पर एक प्रमुख मुद्दा बन सकता है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का। दरअसल लालू यादव कोई साधारण नेता नहीं है। वे भारतीय राजनीति के एक ऐसे चतुर खिलाड़ी माने जाते हैं जो समय से परिस्थिति और जनभावनाओं के अनुसार अपने रंग बदलते हैं, यानी कि हिंदू बन जाते हैं कभी और कभी मुस्लिम, और हिंदुओं के साथ तो कम ही बनते हैं। वे कभी गौ माता की बात करते हैं तो कभी दरगाह में चादर चढ़ाते हैं, वे कभी गया में जाकर पिंडदान करते हैं तो कभी मज़ारों पर जाकर झुक जाते हैं। उनके समर्थक इसे धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक मानते हैं, लेकिन विरोधियों यानी कि सत्ता पक्ष को इसमें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की बू आती है।
इस बार की चादर पोशी ने भी यही माहौल बनाया है। तेजस्वी यादव की बढ़ती सियासी भूमिका और राजद की अंदरूनी खींचतान और साथ ही साथ महागठबंधन के अंदर की कलह के बीच इस धार्मिक आयोजन को राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू में तोलना बहुत आसान हो गया है, खासकर उस समय जब बिहार में चुनावी तापमान चढ़ रहा हो और हर दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटा हो। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि राजद में अब दो ध्रुव बनने लगे हैं। एक तरफ तेज प्रताप यादव है जो खुद को राधे राधे कहकर पुकारते हैं और खुद को शिव भक्त और गौ भक्त भी बताते हैं, और दूसरी ओर तेजस्वी यादव है जिनका रुख अधिक मॉडरेट है और राजनीतिक है। इस परिवार के भीतर ही धार्मिक पहचान को लेकर दो अलग अलग छवि उभरती है। एक जो पारंपरिक हिंदू भावनाओं को दिखाने की कोशिश करता है, तंज कसता है अपने भाई पर, और दूसरा जो धर्मनिरपेक्ष या मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर दिखाई देता है। यही अंतर विरोध जनता को भी असमंजस में डाल देता है। यही कारण है कि राजद की गतिविधियों को लेकर सिर्फ विरोधी ही नहीं बल्कि आम मतदाता भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि पार्टी की असली नीति क्या है। क्या ये सब सिर्फ दिखावा है या वास्तव में सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की सोच है? ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा है, इसलिए कि सवाल उठता है। अब सवाल ये भी है कि क्या लालू यादव की ये चादरपोशी बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी? जवाब है हाँ, क्योंकि ये कोई एक दिन की बात नहीं बल्कि ये पूरे चुनावी विमर्श को एक दिशा दे सकती है। एक तरफ राजद इसे सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बताएगा तो दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू इसे वोट बैंक की साजिश कहकर इस्तेमाल करेंगे। इससे समाज में ध्रुवीकरण की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, खासकर तब जब जनता पहले से ही बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाती है। वो चाहती है कि इन मुद्दों पर बात हो, लेकिन क्या कर रहे हैं? मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में लालू यादव, लालू परिवार, राजद डूबी हुई है और तब ऐसे मुद्दे तेजी से असर डालते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर ये साफ समझा जा सकता है कि लालू यादव और उनकी पार्टी राजद पर बार बार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप क्यों लगते हैं, और ये साबित भी करते हैं। वर्षों से यह धारणा बनी हुई है कि लालू यादव को हिंदू पर्व, त्योहारों, धार्मिक आयोजनों या प्रतीकों से खास लगाव नहीं रहा, या कम से कम वे उन्हें सार्वजनिक रूप से महत्व नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही बात मुस्लिम समुदाय की आती है, चाहे वे ईद हो, उर्स हो या कोई दरगाह, तो उनका धार्मिक रूप सामने आने लगता है। यही वह दोहरा मापदंड है जिसे लेकर विरोधी दल यानी कि सत्ता पक्ष लगातार सवाल उठाते रहे हैं, और चुनावी मौसम में इस प्रकार के कदम को वोट बैंक साधने की रणनीति कहा जाता है। और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ। तेजस्वी यादव की सियासी महत्वाकांक्षा और राजद की साख के बीच ये धार्मिक संतुलन पूरी पार्टी को मुश्किल में डाल सकता है, खासकर जब एक और तेज प्रताप यादव सरेआम हिंदू धार्मिक प्रतीकों में लीन दिखाई देते हैं और खुद को शिव भक्त व राधे राधे का पुजारी बताते हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी के शीर्ष नेता दरगाहों पर चादरपोशी करते हैं। ये विरोधाभास न सिर्फ जनता को भ्रमित करता है बल्कि पार्टी की नीति और नीयत पर भी सवाल खड़े करता है। अब जब बीजेपी और जेडीयू ने खुलकर तंज कसना शुरू कर दिया है तो ये स्पष्ट संकेत है कि राजद की ये दोहरा संतुलन साधने की कोशिश उल्टी भी पड़ सकती है, और इसका सीधा असर तेजस्वी यादव की छवि और चुनावी रणनीति पर और चुनावी रिजल्ट पर भी पड़ सकता है, क्योंकि लोग अब दिखावे से ज्यादा पारदर्शिता और निष्ठा की अपेक्षा करते हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि लालू यादव की ये चादरपोशी कोई साधारण धार्मिक आस्था का प्रदर्शन तो नहीं रहा है, बल्कि ये बिहार की राजनीतिक बिसात पर चली गई एक बड़ी चाल है। ये चाल कितनी कारगर साबित होगी ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि इससे राजनीतिक बहस को नई दिशा जरूर मिल गई है। इससे न सिर्फ राजद की रणनीति सामने आई है बल्कि बीजेपी और जेडीयू के लिए भी ये एक मौका बन गया है कि वे जनता के सामने ये सवाल खड़ा करें। जनता अब जागरूक है और हर प्रतीक को परखने लगी है। वो जानती है कि कब कोई नेता वास्तव में शांति चाहता है और कब सिर्फ दिखावा कर रहा है। अंत में लालू यादव की दरगाह पर चादरपोशी और उससे उपजे राजनीतिक विवाद ने एक बार फिर ये उजागर कर दिया है कि धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल भारतीय राजनीति में अब भी एक प्रभावशाली लेकिन संवेदनशील हथियार बना हुआ है। राजद की ये रणनीति जो एक मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश लगती है और दूसरी ओर हिंदू भावनाओं की अनदेखी करती प्रतीत होती है, पार्टी के लिए फायदे से ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। तेजस्वी यादव जैसे नेता के लिए ये एक चुनौती बन गई है और बड़ी हो जाती है कि वे किस दिशा में पार्टी की छवि को लेकर आगे बढ़ते हैं।
क्या वे हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली राजनीति करेंगे, जो दिखाई तो नहीं दे रहा है, या फिर वोट बैंक की पुरानी लकीरों पर ही चलते रहेंगे? मौजूदा माहौल में जहां जनता हर कदम पर नेताओं की नीयत को परख रही है, वहां धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।